वेलकम टू स्टॉक पल्स बाय रोनित। सोचिए एक ऐसी इंडियन इंजीनियरिंग कंपनी जो ऑटोमेटिव और नॉन ऑटो इंडस्ट्री के लिए वाइड रेंज ऑफ प्रिसिशन कंपोनेंट बनाती है। एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर, ईवी और डिफेंस जैसे फ्यूचर सेक्टर में भी इसका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। आखिर कौन सी है ये कंपनी? तो लेट्स गेट स्टार्टेड टू दिस वीडियो। 20,000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। स्टॉक भी देखेंगे तो 66 पी है, ROC 13%, ROE 10%, ठीक है। अब मैं इसका चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ। तो 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो कितना स्मूथली ऑलमोस्ट 21 से लेके 23 तक कोई भी रिटर्न नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट था। मैं लास्ट 3 साल का रिटर्न दिखाता हूँ। ऑलमोस्ट ये रन होना स्टार्ट किया अभी 25 में ही। 1 साल के चार्ट पैटर्न में चले जाएंगे तो 50 DMA और 200 DMA के ऊपर स्मूथली ये कंपनी देखे जा रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है। तो इनिशियल फेज में आप इसको कैप्चर करेंगे तो अच्छा रिटर्न बनेगा। तो कंपनी आप देख सकते हैं ऑटोमेटिव सेक्टर में है और उनका क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो 500 सीरीज से अभी 800 सीरीज तक पहुंच गया है। नेट प्रॉफिट भी 37 रेंज से अभी हो गया है 104 करोड़। तो प्रॉफिट ऑन लॉस देखेंगे तो ईयरली जो देखेंगे नेट प्रॉफिट 290 करोड़ है। रेवेन्यू फॉर अराउंड 3,000 करोड़ का रेवेन्यू बना रहा है। कैश फ्लो देखेंगे तो कैश रिच बिजनेस है ये। नेट ऑपरेटिंग कैश पॉजिटिव है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रोमोटर 29% है। फाइव बढ़ाया है अपना स्टेक। DIA थोड़ा रिड्यूस किया है और पब्लिक थोड़ा बढ़ाया है, ठीक है। 1 लाख इन्वेस्टर इसमें है ऑलरेडी। तो कंपनी का नाम है संसेरा इंजीनियरिंग। तो आप देख सकते हैं ये प्रिसिशन इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स बनाती है अक्रॉस ऑटोमेटिव सेक्टर एंड नॉन ऑटोमेटिव सेक्टर, ठीक है। तो इनके वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है। ये जनरली एरोस्पेस में है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया और आपका सेमीकंडक्टर स्पेस में है। इसका बिजनेस सेगमेंट देखेंगे, रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आ रहा है। देखिए नॉन ऑटो एक रहता है जिसको इन लोग बोल रहे हैं ADS, मतलब एरोस्पेस डिफेंस सेमीकंडक्टर, ठीक है। यहाँ से रेवेन्यू आता है। और ऑटो ICE, जितने इंजन पार्ट हो गए हैं और जितने कंपोनेंट आप सुने होंगे, क्रैंकशाफ्ट हो गया और रॉकर आर्म, ये जितने भी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हम साइड में चेक करेंगे डिटेलली, ठीक है। EV वाला जो बिजनेस है वहाँ से भी उनका रेवेन्यू आ रहा है। तो कुल मिला के ऑटो ICE से जो उनका रेवेन्यू ज़्यादा आता है, अराउंड 73%, ठीक है। अब कंपनी के वेबसाइट में हम चले जाते हैं, उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे, ठीक है। इसमें आप प्रोडक्ट सेक्शन में जाएंगे तो देखिए एक दो रहते हैं, ऑटोमेटिव और नॉन ऑटोमेटिव। पहले तो ऑटोमेटिव देख लेते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिव टू व्हीलर में चलेंगे तो देखिए ये जितने पॉइंट है आप सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर ये चला जाएगा, ठीक है, क्या क्या पार्ट ये लोग बना रहे हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कनेक्टिंग रॉड, फ्रैक्चर, स्प्लिट, इंटीग्रल रहते हैं, ठीक है। फिर रॉकर आर्म रहते हैं, ये सब चीज़। फिंगर फॉलोअर्स, तो हमारा क्लॉज वगैरह जो रहता है शायद उधर। और ट्रांसमिशन पार्ट में रहता है गियर शिफ्टर फॉर्क हो गए। स्टेम कंपोनेंट पार्ट, आर्म रिले वगैरह जितने हैं। असेंबली कंपोनेंट में जितने हैं। स्टेप होल्डर में है, स्टेप फुट होल्डर, पिलियन जो रहता है, ठीक है, उधर भी इनका प्रोडक्ट है। तो आप इजीली यहाँ क्लिक करके भी वहाँ पर ये जाके हाईलाइट हो जाएगा। देखिए उस इंजन के अंदर ये सब रहते हैं। अभी देखेंगे टू व्हीलर ईवी में देखेंगे तो ये जो रहते हैं ड्राइव ट्रेन पार्ट्स, ठीक है, ये दो। और इसमें रोटर पार्ट्स जो रहते हैं, ठीक है, ये सब बनाते हैं। फिर पैसेंजर व्हीकल में देखेंगे तो देखेंगे ब्रेकिंग सिस्टम में जितने रहते हैं, कनेक्टिंग रॉड, तो इनका देखिए ब्रेकिंग सिस्टम में ये रिंग रिटर्नर एक रहता है पार्ट, ये बनाते हैं। फिर देखेंगे तो अटैचमेंट लोअर बॉल जॉइंट, इनपुट शाफ्ट प्रोपेलर, स्पेस इनपुट गियर, शाफ्ट कंट्रोलर, जितने भी व्हीकल में देखते हैं कंपोनेंट्स ये सब बनाते हैं। आर्म शिफ्ट, लीवर शिफ्ट, हाउसिंग शिफ्ट लीवर, गियर शिफ्ट फॉक, स्प्रॉकेट्स, फ्रैक्चर कनेक्टिंग रॉड, तो ये सब चीज़ें। 4 व्हीलर EV में देखेंगे तो पिनियन, डिफरेंशियल ड्राइव्स और ये जितने गियर, मोटर, काउंटर ड्राइव, सब ये लोग बनाते हैं, ठीक है। अभी कमर्शियल व्हीकल में देखेंगे तो कनेक्टिंग रॉड भी हो गया। तो कुल मिला के इनका मैक्सिमम कनेक्टिंग रॉड है, ब्रैकेट, सपोर्ट, इंजेक्टर, रॉकर आर्म, तो इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो है, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑटोमेटिव सेक्टर में। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है नॉन ऑटोमेटिव में, ठीक है। नॉन ऑटोमेटिव में देखेंगे तो ऑफ रोड व्हीकल रहता है हमारा, ठीक है। तो बैलेंसर शाफ्ट हो गया, क्रैंकशाफ्ट असेंबली, कनेक्टिंग रॉड, ये सब चीज़। फिर चल जाते हैं इंडस्ट्रियल IC इंजन के अंदर जो कंपोनेंट्स लगते हैं, जैसे क्रैंकशाफ्ट हो गया, पम्प बैरल हो गया, ठीक है, इनका वो प्रोडक्ट है। एग्रीकल्चर में देखेंगे तो ये कैमशाफ्ट हो गया, कॉमन रेल हो गया, पंप हाउसिंग, पंप बैरल, कनेक्टिंग रॉड। अब इंटरेस्टिंग चीज़ है एरोस्पेस, ये हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, ठीक है। ये देखिए छोटे छोटे प्रोडक्ट इसमें लगे हैं, जो कि हमारा बोइंग एयरक्राफ्ट हो गया, एयरबस एयरक्राफ्ट आप सुने होंगे, तो उसमें सब ये छोटे छोटे पार्ट्स लगते हैं, ठीक है। तो इनका बहुत हाई मार्जिन प्रोडक्ट है।
तो ये लोग उनके लिए भी ये बनाते हैं सब प्रोडक्ट, ठीक है। एरोस्पेस में भी है ये, मेरे को ये चीज़ अच्छा लगा सनसेरा का। देखिए देखिए बाकी जितने ऑटो एंसिलरी कंपनी वो खाली स्पेसिफिक टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और हमारे ऑटोमेटिव सेक्टर में ही है, बट सनसेरा क्या है, ऑटोमेटिव प्लस एग्रीकल्चर एरोस्पेस हो गया, अब सेमीकंडक्टर में ये आ गए हैं, ठीक है। अच्छा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इनका, ठीक है। अब कंपनी प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो कंपनी प्रेजेंटेशन में ये लोग बोल रहे हैं कि 16% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, EBITDA 23%, पैट 51%, ठीक है। नीचे जाएंगे तो ये उनका सीईओ है, ये अभी बोल रहे हैं हाईएस्ट एवर क्वार्टरली एंड एनुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। तो अच्छा रिजल्ट है। सेल्स मिक्स देखेंगे तो यूरोप से 21%, यूएस से 10%। तो डिटेली हम कॉन कॉल में ये सब चीज डिस्कस करेंगे। और सेगमेंट वाइज आप देखेंगे तो नॉन ऑटो, ऑटो और ऑटो आईसी, ठीक है। जो इंजन वाले पार्ट है, ऑटो कंपोनेंट जो जितने रहते हैं, देखिए इनका वो ज्यादा रेवेन्यू आता है, 50%, 45%, ठीक है। नॉन ऑटो में भी अच्छा परफॉर्मेंस ये लोग दे रहे हैं, 33%, ये अच्छा चीज़ है, ठीक है। हाँ, 37%, 29%, ठीक है। कि टोटल वैल्यू उन लगा देखेंगे तो 19,194 मिलियन। तो ये उनका जैसे विजन क्या क्या है ये आप स्टडी कर सकते हैं। देखिए इसमें वो नॉन ऑटो में देखिए 47%, ऑटो पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल में 9%, ऑटो टू व्हीलर में 12% और एक ईवी में है 6%, कॉमन कैपेक्स है 1%, मेंटेनेंस में 5। बैलेंस शीट देख लेते हैं, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है। तो लेटेस्ट Q4 FY25 में था 7,800 मिलियन, अभी देखिए 10,000 मिलियन का रेवेन्यू हो गया है। इबिटा मार्जिन देखेंगे तो 16% से 19% ग्रो कर चुके हैं। पैट मार्जिन देखेंगे तो 7% से 12% आ चुका है, ठीक है। तो कुल मिला के इनका ये लेटेस्ट जो क्वार्टर था ये ऑलमोस्ट 123 करोड़ प्रॉफिट किए हैं, ठीक है। कैश फ्लो हम देखेंगे, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये भी पॉजिटिव है। लास्ट टाइम 3076 करोड़ था, अभी 387 करोड़ हो गया है, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 103 करोड़ है। उनका मैन्युफैक्चरिंग जो लोकेशन है आप कहाँ कहाँ पर है, देखिए एक गुड़गांव में है, ठीक है, मानेसर रहता है। पंतनगर जो है ये शायद नया है, और महेसा, चक्कन, पुणे, बेंगलुरु, टुमकुर ये भी है, ठीक है। तो इंडिया में ऑलमोस्ट इनका जो रेवेन्यू आता है ज़्यादा आता है, 65% है। बाकी 19%, 9%, 7% बाकी यूरोप हो गया, यूएस हो गया, वहाँ से आता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कॉन समरी। तो टोटल रेवेन्यू आप देख सकते हैं 9,987 मिलियन, तो ऑलमोस्ट 998 करोड़ मान सकते हैं हम, ठीक है। इबिट मार्जिन 19.3%, अच्छा है। पैट देखेंगे तो 1200 मिलियन। नॉन ऑटोमेटिव रेवेन्यू देखेंगे तो 1700 मिलियन। FY26 रेवेन्यू देखेंगे तो 34,900 मिलियन, और FY26 का EBITDA मार्जिन देखेंगे तो 18.1 है, ठीक है। ऊपर वाला जो है पार्ट वो है Q4 का, और ये पूरा फुल ईयर का, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज मत होना। तो ROC देखिए 18% और ROE 11%, ठीक है। Q4 FY26 का देखिए सेगमेंट तो मैं बता दिया था आपको, ऑटो आईसी जो कोर बिजनेस है उनका 21% ग्रो किया है, और रिकॉर्ड क्वार्टर इन लोग मान रहे हैं। पीवी बोर्ड बेस सीबी लेड बाय स्वेदिश सब्सिडियरी। ऑटो टेक एग्नोस्टिक एंड एक्सीवी में 19% का ग्रो है, ठीक है। इनका जो एडीएस वाला सेगमेंट है, जैसे कि एरोस्पेस, डिफेंस और सेमीकंडक्टर जो हो गया, ठीक है, वहां से ही उनका ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 70% का ग्रोथ है। टोटल कंसोलिडेटेड भी देख लेते हैं, तो ईयर ऑन ईयर अराउंड 28% में ग्रो हुआ है। तो देख लेते हैं लेटेस्ट कॉन्कल का पॉजिटिव पॉइंट्स, ठीक है। तो FY26 वाज द कंपनी हाईएस्ट एवर एनुअल परफॉर्मेंस। रेवेन्यू था 34,900 मिलियन, 16% ईयर ऑन ईयर, इंप्रूविंग इबिटा एंड पैट मार्जिन, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। Q4 वाला जो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू था वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। अब देख लेते हैं एडीएस, एरोस्पेस, डिफेंस, सेमीकंडक्टर, ये जो सेगमेंट है एडीएस, ठीक है। तो इसमें वो बोले 155% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, ठीक है, रेवेन्यू में, इक्विवेलेंट टू 3,155 मिलियन, ठीक है। ये एडीएस वाला पॉइंट में डिस्कस कर लेता हूँ। एडीएस वाला पॉइंट में हम जब कॉनकॉल टेस्ट जो डिस्कस हुआ था ये कंपनी का, तो हरिकिशन जी बोले थे कि इन एरोस्पेस द इंक्रीज्ड एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन एट बोथ बोइंग एंड एयरबस। बोइंग का आपको पता है जैसे कि A350 रहता है और 737, ठीक है, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर का नेम है, ठीक है। तो वहां पर से ज्यादा उनका हाईएस्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो वहां से ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है। आपको मैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में दिखा दिया था क्या क्या प्रोडक्ट था एरोस्पेस में, तो इसीलिए ये एडीएस वाला सेगमेंट ज्यादा ग्रो कर रहा है, ठीक है। सेमीकंडक्टर का आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। इनका सेमीकंडक्टर वाला जो बिजनेस है Q2 और Q3 FY26 में
अभी जीरो बेस से स्टार्ट किए थे। अभी ये वाला जो सेगमेंट है सेमीकंडक्टर, ये बहुत अच्छा पेस में बढ़ रहा है ग्रोथ। ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये अभी काम कर रहे हैं एक मेजर सेमीकंडक्टर कस्टमर के साथ, ठीक है। उनका जो हरि किशन जी थे ये सब एक्सप्लेन कर रहे थे उसमें। तो उसमें ये लोग किस में काम कर रहे हैं, जैसे सेमीकंडक्टर के अंदर टूल रहते हैं, ठीक है, टूल प्लेसमेंट रहते हैं। तो वहाँ उसके अंदर जितने पार्ट्स रहते हैं इनका डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो अभी सनसेरा जो है उतना लेवल का स्किल नहीं है उनके पास। अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, अराउंड 7 to 9 मंथ चाहिए, ठीक है, इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी के लिए। वो लोग टाई अप करेंगे इधर उधर, और उनको अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए भी, जैसे टूल मेकर कंपनी हो गए, डीएमजी मोरी, यामाजाकी, मैकिनो, ठीक है, ये जितने कंपनी है उनके साथ ये लोग टाई अप करके एक टूल बनाएंगे जो सेमीकंडक्टर के अंदर यूज होता है, ठीक है। इसके लिए इन लोग को 7 to 9 मंथ लग जाएगा, ठीक है। लेट से 7 to 9 मंथ ये लोग फिक्स कर लेते हैं वो सब चीज़। तो बाद में जो उनका ग्रोथ है ना, वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होगा, ठीक है। तो इसीलिए सेमीकंडक्टर बिजनेस अभी इनिशियल फेज में है। तो इसीलिए ये कॉन्कॉल में स्पेशली मेंशन किए हैं कि सेमीकंडक्टर वाला बिजनेस ग्रीव फ्रॉम ऑलमोस्ट जीरो बेस एंड ड्रोव ए डिसप्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ एडीएस 155% ग्रोथ। एडीएस का 155% जो ग्रो है सेमीकंडक्टर को ही जाता है, ठीक है। इतना वैल्यूएबल बिजनेस है वो। आगे देखेंगे तो नॉन ऑटो बिजनेस भी अच्छा ग्रो कर रहा है 70% ईयर ऑन ईयर। तो ये Q4 में अराउंड 1700 मिलियन हो गया था। एडीएस मोर देन डबल ईयर ऑन ईयर विद इन दिस। तो वही है, नॉन ऑटो जो बिजनेस है वो एडीएस के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो सक्सेसफुल स्ट्रेटेजिक डिस रिस्किंग नॉन ऑटो एक्सीबी टेक एग्नोस्टिक मिक्स वो 32% क्वार्टरली रेवेन्यू दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट में भी ये लोग वही डिस्कस किए हैं कि स्टैंडर्ड 44.6 बिलियन, ठीक है, पीक एनुअल रेवेन्यू विजिबिलिटी। अब नेक्स्ट चलेंगे तो मैनेजमेंट सी ए क्रेडिबल पाथ टू 8,000 to 10,000 करोड़ कंपनी रेवेन्यू बाय द एंड ऑफ द डिकेड, ठीक है। अराउंड 2030 तक ये लोग इतना रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, ठीक है। और एडीएस कैपेबिलिटी में देखेंगे तो ये एक 1.5 to 4 मिलीमीटर विथ 5 एक्सिस में मशीनिंग जो एक रहता है, जो कि ओन इंडिया फास्ट इंजन ब्लिक्स मशीन वर्क, ठीक है। इसमें भी ये लोग आगे हैं, ठीक है। ये जो आपको बताया था बोइंग और एयरबस का A350 और 737, उसको वो वॉलेट शेयर ग्रोथ बोल रहे हैं। एंगेजिंग विथ सेकेंड मेजर सेमीकंडक्टर प्लेयर, तो ये जो पार्ट है ये मेजर रेवेन्यू जनरेट करके देगा, ठीक है। अभी ऑटो आईसी कोर बिजनेस देख लेंगे तो हिट ए रिकॉर्ड क्वार्टरली रेवेन्यू 21.6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। और ईवी में देखेंगे तो यहाँ पर भी ग्रोथ है 20% में। और यूएस टैरिफ का जो रिलीफ है रेट्स नाउ 10%, रिवाइविंग स्टॉल्ड नॉर्थ अमेरिका यूरोप पीवी प्रोग्राम। तो यूएस टैरिफ का भी कोई एनालिस्ट पूछा था, तो ये लोग जनरली जितने टैरिफ रिलेटेड जो चीज है ये लोग कस्टमर को पास ऑन कर देते हैं, तो उसका कुछ इशू नहीं है। और हेल्थ बैलेंस शीट तो ऑलरेडी है। न्यू कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट पंतनगर एक्सपांशन हुआ है, ठीक है। ये न्यू फैसिलिटी मानेसर वाला जो फैसिलिटी है, 10 एकड़ ऑफ लैंड नियर बेंगलुरु एयरपोर्ट ऑफ एडीएस एरोस्पेस एक्सपांशन, ठीक है। देखिए, तो बेंगलुरु एयरपोर्ट में 10 एकड़ का लैंड लिया है, ठीक है। तो ये सब पॉजिटिव चीज है, ठीक है। अब देख लेते हैं नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है। आप इनका जितने भी प्रोडक्ट है वो स्टील और एल्यूमिनियम से ही आता है, ठीक है। तो उनका प्राइस बढ़ेगा तो इनको तो दिक्कत होगा ही, ठीक है। तो ये एक कंसर्न है अभी भी, बट ये लोग बोल रहे हैं कि ये हम कस्टमर को पास ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो न्यू ऑर्डर बुकिंग वाज सॉफ्ट, मतलब Q4 में न्यू ऑर्डर इतना आया नहीं। और एडीएस और नॉन ऑटो ग्रोथ हैज कम विथ वर्किंग कैपिटल कॉस्ट। सेमीकंडक्टर बिजनेस जो ऐड हुआ है, ठीक है, वो नो डाउट अच्छा मार्जिन वाला बिजनेस है, बट वर्किंग कैपिटल साइकिल बढ़ जाता है। ये लोग कॉन्कॉल में बोल रहे हैं कि वो फ्यूचर में स्टेबल हो जाएगा ये चीज़। अभी नया जब कोई बिजनेस आता है ना तो उसमें इम्पैक्ट पड़ता है हमारा ओवरऑल बिजनेस में। तो बोल रहे हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो आज परसेंटेज रेवेन्यू डिक्लाइन फ्रॉम 12% to 11%। तो करेंटली ये डिक्लाइन हुआ है, और फ्यूचर में ये सेट हो जाएगा, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर स्पेस हैज स्ट्रक्चरल बोटलनेक अवेलेबिलिटी ऑफ मदर मशीन, ठीक है। ये जो आपको बताया था मदर मशीन एक रहते हैं, उसको टूल टूल इंस्टॉल हम बोलते हैं। जिस बेसिकली आई एम फ्रॉम द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, तो इनका एक टूल इंस्टॉल रहते हैं। तो मदर मशीन जो रहते हैं उसमें अभी 7 to 9 मंथ लीड टाइम में है, मतलब अभी उनको 7 to 9 मंथ सेटअप में लग जाएगा, ठीक है। इतने टू व्हीलर सेगमेंट में इतना अच्छा ग्रोथ नहीं दिख रहे हैं, आप कंपेयर करेंगे पीयर को, ठीक है, बाकी जो कंपनी है उससे ये इतने ग्रोथ अच्छे नहीं कर रहे हैं ये सेगमेंट में, ठीक है, डोमेस्टिक टू व्हीलर में। और आगे देखें तो यूएस प्लांट डिसीजन स्टिल नॉट कन्वर्टेड
डिस्कशन have restarted but buyers are waiting for more tariff stability। ठीक है, अब टैरिफ का हमारा अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है। तो एक्सपोर्ट वाला जो चीज़ है थोड़ा अभी स्लो डाउन हुआ है वार के चक्कर में। ठीक है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। तो देखिए लेबर मतलब देखिए इनका जो इंडस्ट्री है वो स्किलफुल वाला इंडस्ट्री है। ठीक है, उस टाइप के लेबर भी अवेलेबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नॉर्मल लेबर का बात नहीं चल रहा है। ठीक है, अभी ये रैंप अप स्टेज में है, अभी डिलीवर हुआ नहीं। ठीक है, तो ये लोग टारगेट रख रहे हैं 25 to 30%। ये नेक्स्ट क्वार्टर में हम यही स्टडी करेंगे। ठीक है, ये कंपनी का कि ये लोग इतना अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब गाइडेंस देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, एडीएस FY26 गाइडेंस देखेंगे तो ये बोल रहे थे 25 to 30% में ग्रो करेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये रिजल्ट में अराउंड Q3 Q4 FY27 ऑनवर्ड। ठीक है, कंपनी वाइड टारगेट में देखेंगे तो नॉन ऑटो और टेक ईवी रीच टू 40% ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, अभी है 32%। ठीक है, ये देखने लायक होगा नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर में। लॉन्ग टर्म रेवेन्यू विजन में 8,000 to 8,200 करोड़ ऑर्डर बुक आ सकता है इन हैंड। 10,000 हो सकता है नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर में। कैपेक्स का भी उनका प्लानिंग है अराउंड 500 मिलियन, तो न्यू एडीएस फैसिलिटी के लिए फॉर्जिंग मशीन एडिशन प्लस 250 करोड़ एडीएस स्पेसिफिक कैपेक्स टू क्लियर 4,500 करोड़ एडीएस ऑर्डर बैकलॉग। जितने एडीएस वाले जितने हैं हमारा जो ऑर्डर उसको क्लियर करने के लिए ये कैपेक्स भी करेंगे 250 करोड़। ठीक है, तो ठीक है, कंपनी जितना ग्रो करेगा उतना कैपेक्स भी बढ़ाएगा अपना। ठीक है, तो ऑटो सीजनैलिटी देखेंगे तो FY27 H1 इज एक्सपेक्टेड रिलेटिव स्ट्रॉन्गर देन H2। जनरली जितने बाकी कंपनी आप देखेंगे H2 हायर देन H1 होता है, ये H1 एक्सपेक्टेड रिलेटिव स्ट्रॉन्गर देन H2 उल्टा है। ठीक है, और टू व्हीलर आउटसोर्सिंग में देखेंगे तो मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट FY27 विल सी कन्वर्सन इनटू न्यू क्रैंकशाफ्ट कैपेसिटी प्रोडक्शन एट पंतनगर एंड मानेसर। ठीक है, यहाँ से अपना क्रैंकशाफ्ट और जो नए इक्विपमेंट है वो सब प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये अच्छा बात है। निचिराई जे भी एक जॉइंट वेंचर है जो कि टारगेटेड है September 26। 50 करोड़ संसरा कैपेक्स कमिटेड टू दिस ईयर, 2 ईयर कैपेक्स किए हैं इसके लिए। ठीक है, तो ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी अच्छा है और उनका जो एडीएस वाला सेगमेंट है मेरे को बहुत अच्छा लगा, और उसमें हम फ्यूचर में उसको स्टडी करेंगे कि कैसा ये करने वाला है। ठीक है, अब चार्ट पैटर्न में देख लेते हैं कंपनी कैसे परफॉर्म किया है। ऑल टाइम देखेंगे तो 3 टाइम्स हो गया है स्टॉक। ठीक है, आपको तो ये बता दिया था 2025 से ही रन अप स्टार्ट हुआ था। तो एक साल का रिटर्न देखेंगे 137%, 6 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो देखिए कितना स्मूथली गया है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है वो आप देखेंगे जो कंसोलिडेट होता है ये रेंज में आप बाय कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कम कम एक क्वांटिटी ऐड करते चलेंगे। ठीक है, अब ट्रेंड में ही है अभी स्टॉक। ठीक है, तो अच्छा चार्ट पैटर्न है। जब तक ये अच्छा चल रहा है आप उसमें होल्ड करके रखिए। आप शॉर्ट टर्म में टारगेट रख रहे हैं तो 15 to 20% टारगेट रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म का व्यू रख रहे हैं तो धीरे धीरे कम क्वांटिटी ऐड करिए, एक साथ कभी भी ज़्यादा क्वांटिटी मत डालिए क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ये स्टॉक मार्केट है। तो चलिए मिलता है गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में।